आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अभी चाय जाकर भावना को दो। ठीक है मैम। मैं देकर आती हूँ ना। तुम? ठीक है, तुम दे दो। रुको ममता। जी मैम, मैं कुछ भूल गई। इधर आओ, जल्दी आओ। हमने किसको कहा था ये चाय भावना को देने के लिए? इनको। गुड, मतलब तुमने हमारी बात सुनी थी। तो फिर तुम चाय लेकर क्यों जा रही थी? हम जिससे जो काम कहेंगे वो वही काम करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि हम इस घर की मालकिन हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम इस घर के बड़े हैं। हमारी बात कोई नहीं टालेगा और हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मुकेश, जाओ चाय देकर आओ भाभी। जी मैम। रुको, यहां। कुछ पूछना चाहते हैं हम तुमसे, और जो हम पूछ रहे हैं हमें उसका सच सच जवाब चाहिए। सुनाई दे रहा है ना? सच सच जवाब। जी मैम। तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक? मैम, अब मैं क्या बताऊं? शायद मेरी किस्मत में नहीं थी, और जब किस्मत में नहीं थी तो अच्छा ही है ना मैम। अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं इधर कैसे आती भावना की मदद करने, और बेचारी को बहुत मुश्किल होता ना। और मैम, मैं तो सच में उसकी मदद करना चाहती थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना। क्या हुआ मैम? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मैं जब अभी भावना को चाय देने के लिए जा रही थी और उस वक्त भी जैसा आपने मुझे रोका था, मुझे उससे लगता है कि आप शायद मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हो। नहीं, मतलब बुरा समझ रहे हो मुझे। लेकिन मैम, मैं बुरी नहीं हूँ। अगर आप मुझे मेरी गलती बताएंगे तो शायद मैं वो ठीक कर पाऊँ। नहीं होगा, नहीं कर पाओगी तुम। हमें पक्का पता है कि तुम खुद को ठीक नहीं कर पाओगी, क्योंकि इंसान जब जिंदगी में किसी के लिए बदलता है ना, तो उसके पीछे हमेशा कोई कारण होता है, फिर वो चाहे तुम हो या लक्ष्मी। लेकिन आप तो लक्ष्मी के लिए भी बदल गई थी। इंसान हैं हम, और दुनिया बहुत अजीब होती है। जब जो होना होता है नहीं होता है, नहीं होना होता है वो हो जाता है। दुनिया के उसूल कुछ अलग ही हैं। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं सामने वाला भी हमसे वैसे ही प्यार करे, और जब सामने वाले की नीयत सही नहीं होती तो वो आपके खिलाफ चालें चलने लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम लक्ष्मी को शुरू से पसंद करते थे, नहीं,
वो हमें कभी कोई खास पसंद नहीं थी, लेकिन ये हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी, कि वो मुजरिम निकलेगी, कातिल निकलेगी। वो उसने जो हमारी दी के साथ किया है। जब लक्ष्मी इस घर में आई थी, पहली बार आई थी, तो उसे आंटी जी ने बहुत प्यार किया था, उसे अपना लिया था। और उसके बाद ऋषि के डैड जीजू ने भी उसे बहुत प्यार दिया था। जीजू तो उसे अपनी बेटी तक मानते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जीजू की मौत का इल्जाम उस लक्ष्मी पर लगा। हमें डाउट हुआ था, पर हमने विश्वास नहीं किया। हमने वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया लक्ष्मी को कि नहीं, हो सकता है उसने ऐसा नहीं किया हो, शायद उसकी दिमागी हालत ठीक ना हो। लेकिन जब हमने वो सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें लक्ष्मी ने मलिष्का के होने वाले बच्चे की जान लेने की कोशिश की, वो देखकर तो हम हिले गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी आंटी जी ने लक्ष्मी को ही सपोर्ट किया, लक्ष्मी का साथ दिया। और फिर अब जब उसने नीलम दी के साथ इस बात की सच्चाई, इस चीज का सबूत जब सबके सामने आया ना, तब सबकी आंखें खुली। तब सबको इस बात का एहसास हुआ कि शायद वो आंख बंद करके लक्ष्मी पर विश्वास कर रहे थे। शायद इस तरह का अंधविश्वास नहीं करना चाहिए था उन्हें उस पर। लक्ष्मी ने हमारी दी के साथ सही नहीं किया, और उसके लिए हम लक्ष्मी को तो कभी माफ करेंगे नहीं। और अब हम तुमसे भी कह रहे हैं ममता, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी बुराई है, अगर तुम्हारे मन में मैल है, किसी के साथ गलत करने की नीयत है, तो अब भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन मैम, मैं बुरी नहीं हूँ, तो मैं क्यों किसी का बुरा करूंगी? अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर बुराई है, तो हम फिर से कह रहे हैं, खुद को वक्त रहते सुधार लो, क्योंकि अब हम किसी को माफ नहीं कर सकते। अब हमारे अंदर वो सब्र नहीं बचा है। किसी को किसी भी हालत में अब हम माफ नहीं करेंगे। और जिसे माफी नहीं मिलती ममता, उसे सजा मिलती है, समझी तुम? जी मैम।